समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह विरचित है। आप हम सभी लोग इसका स्वाध्याय करके आत्मा के स्वाद का रसास्वादन कर रहे हैं। कल देखा था हम सब लोगों ने कि व्यवहार को अभूतार्थ कहा और निश्चय को भूतार्थ कहा, और जो भूतार्थ के आश्रित है उस जीव को निश्चय सम्यक दृष्टि कहा। तो जो व्यवहार के आश्रित है तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं है? बोले वो भी सम्यक दृष्टि है, पर वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। कौन सी सम्यक दृष्टि है? व्यवहार सम्यक दृष्टि। देखिए, दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है। एक गृहीत मिथ्यात्व होता है और एक अगृहीत मिथ्यात्व होता है। दो प्रकार का मिथ्यात्व। कौन कौन सा? गृहीत और अगृहीत। जो दूसरों के कहने से देखा देखी में ग्रहण कर लिया जाता है वो गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है, और जो किसी के कहने से नहीं, जो तो अनादि काल से ही मिथ्या संस्कार बैठे हुए हैं, मिथ्या परिणति बैठी हुई है, परद्रव्य में अपनत्व बुद्धि बैठी हुई है, वह अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। गृहीत मिथ्यात्व किसी को भी परमात्मा मान लेना, किसी को भी भगवान मान लेना, किसी को भी शास्त्र आगम मान लेना, आडंबर सहित को धर्म ध्यान मान लेना, ठीक है ना। जो जैसा बताए वैसा स्वीकार कर लेना, निर्णय नहीं करना, तर्क बुद्धि नहीं लगाना, हिताहित की परीक्षा नहीं करना, कार्य का क्या है अकार्य क्या है इस प्रकार का कुछ समझना नहीं, अंधानुकरण करना, अंधविश्वासी बनना, अंध श्रद्धावान बनना, कुगुरु कुदेव को शास्त्रों को पूजना, उनसे धर्म परिणाम रखना, धर्म भाव रखना, पर से जो परमात्मा हैं वो मेरा कुछ करते हैं इस प्रकार का विचार रखना, और भी सैकड़ों मिथ्याएं मान्यताएं हैं। जैसे ये मेरे कुल देवता हैं, इसलिए जब भी घर में कोई काम हो तो कुल देवता को पहले याद करो, उनको दीपक जलाओ, उनको नारियल रखो, उनको प्रसाद चढ़ाओ, उसके लिए करो। करते नहीं करते? भैया नहीं करेंगे तो शादी में विघ्न आ जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से शादी आदि होती है तो वो बायना निकालते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, बायना निकालते हो, उनके कपड़े निकालते हो। पिताजी के कपड़े निकाल दो, पिताजी भूखे होंगे उनको खाना निकाल दो, ठीक है ना, भोजन निकाल दो, प्यासे होंगे पानी निकाल दो। अरे भैया, जन्म मरण, आप यहाँ पे जन्म लिया, आपको पिछला याद है क्या? तो आप भूखे प्यासे हो क्या? तो किसको क्या निकालना? जैन दर्शन कहता प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, ठीक है। और हमारा तो नाता मोह का था, अब वो गए तो मोह भी ख़त्म कर लो। वैसे तो रहते रहते ही मोह ख़त्म हो जाना चाहिए था। अरे कम से कम चले गए तो भी तो कर लो अब, कि वो तो संयोग था, मिले हो गए। लेकिन उनको कुल देवता बना लेना, कुल देवी बना लेना, और इस प्रकार से उनको नमस्कार करना, पूजना, ठीक है ना, धर्म मान करके। ऐसे स्मरण करो, कोई दिक्कत नहीं है, याद में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उपकारी के उपकार को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको तुम धर्म मान करके हमारी रक्षा करेंगे, सहयोग करने आएंगे, भगवान देवी देवता हैं, इस प्रकार से ये गृहीत मिथ्यात्व है।
कोई थोड़ा बहुत परेशानी हुई तो जाओ वहाँ जल चढ़ा के आ जाओ, वहाँ पे चिंदी बांध के आ जाओ, वहाँ पे धागा बांध के आ जाओ, वहाँ पे चादर चढ़ा के आ जाओ, वहाँ पे परिक्रमा लगा के आ जाओ। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के मिथ्यात्व हमारे अंदर आ जाते हैं जो सच नहीं है, जो सही नहीं है। क्यों नहीं है सच? क्योंकि किसी ने कर्म सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं किया। कर्म तो यह कहता है जो जैसे हमने कर्म पूर्व किए क्यों नहीं सहे जियरा, उसे तो सहन करना ही होता है समता रूप परिणाम से। पुरुषार्थ करो, अपना पुरुषार्थ लगाते रहो, न्याय नीति से काम करो, सब ठीक होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई हमारा लेन देन हिसाब करने वाला भी है, कहीं से हमारा काम बन जाएगा, सुधर जाएगा, इस प्रकार से उसके लिए हम यहाँ भागते रहते हैं। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे। तो हमने जो कर्म किया है आप इस पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप भक्ति कीजिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति कीजिए, जाप कीजिए, आराधना कीजिए, आसाता कर्म मिटेगा, रास्ता खुलेगा, कभी परेशानी दूर होगी। और नहीं होवे तो नहीं हो, सम्यक दर्शन तो ना मिटे। लेकिन हम सब लोग यहाँ वहाँ भाग कर के मिथ्या बातों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, और ऐसी कुरीतियाँ अन्य की संगतियों से बहुत आ गई है। कड़वा चौथ करेंगे तो पति की उम्र बढ़ जाएगी, क्या क्या होते हैं चौथ मोती सारे हैं। तो ये सब किन लोगों की संगति से, बहुआयात बहुजन लोगों की संगति करने से, उठने बैठने से इस प्रकार की मिथ्या, ये गृहीत मिथ्या, पर के कहने से ग्रहण किया। और ये ध्यान रखना, ये गृहीत मिथ्यात्व जो है मनुष्य गति में ही होता है। कहाँ होता है? तिर्यंच गति में कोई गृहीत मिथ्यात्व थोड़ी होगा कि गाय बीमार पड़ रही, जाओ शनि देवता के जाकर दर्शन कर लें तो ठीक हो जाए। एक गाय दूसरे गाय से कह रही तू बीमार है, जा वहाँ पे जाके सिर मत्था लगा तो ठीक हो जाए। देखो बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तो उसको फलाने जगह जाके बैठ जा, ये ग्रह वग्रह की पूजा कर ले, तेरे बच्चे हो जाएंगे। तो वहाँ कोई नहीं चलता गृहीत मिथ्या। देव पर्याय में भी कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं चलता, तिर्यंच गति में भी कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं चलता। सिर्फ कहाँ पे चलता है? ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेते ही हम बच्चों में ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि बेटा तुमने ये नहीं किया तो सब मामला, तो उसके मन में धारणा वो बैठ जाती है, यहाँ से ऐसा वहाँ से वैसा, ये गृहीत मिथ्यात्व है। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति गृहीत मिथ्यात्व छोड़ देता है वो व्यवहारी सम्यक दृष्टि हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वो व्यवहार सम्यक दृष्टि हो जाता है। वो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, मतलब वस्तु स्वरूप समझ करके, भैया यथार्थता समझ करके वो व्यवहार सम्यक दृष्टि हो जाता है। निश्चय सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो चार प्रकार की अपनी बुद्धियों को भी नष्ट करता है सिद्धांत की दृष्टि से। मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं पर को भोगता नहीं हूँ, ठीक है ना, पर मुझे नहीं भोग सकता है, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार से पर में एकत्व बुद्धि नहीं, पर में ममत्व बुद्धि नहीं, दो द्रव्य एक नहीं हो सकते, शरीर आत्मा एक नहीं हो सकती, भिन्न भिन्न है, एकत्व बुद्धि नहीं, शरीर में नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार एकत्व बुद्धि नहीं, जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं, जितने भी पौधलिक चीज़ें हैं या परिवार हैं या परिग्रह हैं वो मेरा नहीं। उपयोग करने मना नहीं कर रहे, उपयोग करने मना नहीं कर रहे हैं, पर ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो परिणाम है ये मिथ्या बुद्धि है।
ममेदम परिणाम हैं और उसमें हमारा अस्तित्व ही नाश हो जाए, ऐसा परिणाम रखें, तो बोले ये अगृहीत मिथ्यात्व है। ये तुमने किसी से ग्रहण नहीं किया, अनादिकाल से पर को अपना ही तो मानते आ रहे हो। ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो, मकान है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, परिवार है तो सब कुछ वरना कुछ नहीं है, धन है तो सब कुछ वरना कुछ नहीं है। लोग तो मरने को मिटने को भी तैयार बैठे हुए हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्मघात कर लेते हैं पर द्रव्य के कारण। वो ऐसे लोग करते हैं जिनको अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, जिसने वस्तु स्वरूप को समझा नहीं है, वस्तु तत्व को जाना नहीं है कि पर का कर्ता मैं नहीं हो सकता, पर द्रव्य को भोगता भी मैं नहीं हो सकता, और पर में एकत्वपना भी मेरा नहीं हो सकता, और पर में ममत्वपना भी मेरा नहीं हो सकता। विषयों से सुख मिलता है ऐसी बुद्धि भी मेरी काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अगृहीत मिथ्यात्व, ये अनादिकाल से संस्कार में आत्मा में जन्म मरण में पड़ा हुआ है। किसी को बताना नहीं पड़ता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, चारों गतियों में ये पाया जाता है। चारों गतियों में विषयों से सुख बुद्धि मानते हैं। जो भी पुण्य आदि से कोई चीज़ मिल जाए तो उसमें सुखी होते हैं, और वियोग हो जाए तो उसमें महादुखी होते हैं, संक्लेशित होते हैं। तो ऐसे परिणाम तो अनादि काल से जीव के चल रहे हैं। यदि ये अगृहीत मिथ्यात्व छूट जाए तो इसको निश्चय सम्यक दृष्टि हो जाए, भूतार्थ का ज्ञान हो जाए। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भूतार्थ के आश्रित है, जो वस्तु जैसा है बिल्कुल वैसा ही जानना, ऐसा भूतार्थ के आश्रित है, सत्यार्थ के आश्रित है, वह निश्चय सम्यक दृष्टि है। और व्यवहार में देव शास्त्र गुरु के आश्रित है, उत्तम सर्वोत्तम तत्व के आश्रित है, आप्त आगम और जो तपोव्रताम गुरु हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, उनके आश्रित है, मोक्ष मार्गियों के आश्रित है, भक्ति भाव में लगा हुआ है। वो जीव कैसा व्यवहार सम्यक दृष्टि है। ऐसा व्यवहार सम्यक दृष्टि कभी न कभी निश्चय सम्यक दृष्टि भी बन जाए, और बनना ही चाहिए। तो आचार्य भुवन ने कितनी सुंदर बात 11 नंबर की गाथा में कही थी कि भैया जो भूदत्त मस्जिदो खलो, जो निश्चय से भूतार्थ के आश्रय है, वह सम्यक दृष्टि जीवो हवदी। वह कौन है? वह सम्यक दृष्टि जीव है। अब सोच लीजिए कितना बड़ा पुरुषार्थ करना है तुमको भूतार्थ आश्रय सम्यक दृष्टि बनने के लिए, है? ये तो बहुत आसान सा है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ना, और वो भी द्वेष बुद्धि से नहीं, पर से द्वेष नहीं करना है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, यथार्थता को जान करके। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसका त्याग नहीं करना पड़ता कीचड़ का, उसके प्रति हमें पता है ये कीचड़ है, यूज नहीं है, यूज लायक नहीं है, तो उसका त्याग तो स्वमेव ही। ऐसे ही जो तत्व मोक्ष मार्ग के नहीं है ऐसा हमने जाना, तो उसका बिना द्वेष परिणाम से स्वमेव क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। मोक्ष मार्गी बनने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है भाई साहब अभी। ठीक है ना? तो पहले तो संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, भले कैसे आप देव शास्त्र गुरु के भक्त बनिए। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि अभी हम लोग जो धर्म करते हैं, व्यवहार सम्यक में भी व्यवहार सम्यक, क्या बोले वो वाला तो व्यवहार छूटा तो छूटा, पर अभी बचपन से बस सिखा दिया गया था, ये ध्यान रखना अपने भगवान, अपने गुरु और अपने शास्त्र, और कहीं पर जाना आना नहीं है। तो अभी तो हमें वो सिखाया है, उसके कारण हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, पर अभी व्यवहार सम्यक भी प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान का सच्चा स्वरूप ही नहीं पता, गुरु का सच्चा स्वरूप ही नहीं पता, शास्त्र का सच्चा स्वरूप ही नहीं पता। तो अभी तो देखा देखी का या आज्ञा का
या लोभ का या भय का। धर्म हमारे अंदर है, ये तो भय है। देखो महाराज जी आए तो बताओ क्या सोचेंगे, हैं? तो दिखते ही नहीं है, आते ही नहीं है, तो डर बैठा हुआ है। चलो भैया एक बार तो हाजिरी तो लगाई आओ, चेहरा तो दिखाया आओ, ठीक है ना, तो काम बन जाए अपना। तो वो भय से अथवा लोभ से, भैया मैंने बोल रखा है, क्या रखा है, 40 दिन बोल रखे मैंने। ये 40 दिन क्या होते हैं बोल रखे तुमने? मैं 40 दिन जाऊँगा, फिर नहीं आओगे क्या? नहीं, वो बोल रखे ना महाराज, 40 दिन 40 पढ़ना है, तो वो बोल रखे हैं भगवान के दर्शन करना है। लोभवश, कोई कार्य की सिद्धि वश, ठीक है ना, कार्यों की सिद्धि के लिए भी धर्म किए जाते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु को लोभवश आराधना नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। विद्यानुवाद पूरा भरा हुआ है, हर कार्य की सिद्धि के लिए बहुत कुछ है। वो अलग मंत्र साधना है, अलग तंत्र साधना है, अलग यंत्र साधना है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के दर्शन तो भक्तिमय से किए जाते हैं, उनकी पूजा तो भक्तिमय से की जाती है, आनंदमय से की जाती है। वहाँ कोई लोभ नहीं, वहाँ कोई डर नहीं, वहाँ कोई आशा नहीं, ठीक है ना। और कार्य सिद्धि करना तो विशेष रूप से साधना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगम में तो पूरी वर्णन है, पूरी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो कोई देखा देखी करके, कोई मेरी आज्ञा है। हम लोग बचपन में थे, सुबह नहा करके ही मंदिर भागना होता था, और जैसे तैसे भागे और चंदन लगा के गंदो लगा के आना है। यदि चंदन नहीं लगा माथे पर तो नाश्ता चाय पानी मिलना नहीं है, कट। ऐसे जल्दी भाग के आ गए, चंदन कहाँ है, 20 से भाग के आ गए होगे, जाओ फिर लगा के आओ। तो प्राथमिक अवस्था में प्राक पदवी में ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण ही है, जरूरी ही है, और कराना ही चाहिए और करना ही चाहिए। लेकिन प्राक पदवी सदा नहीं बनाए रहना, प्रथम अवस्था सदा नहीं बनाए रखना। अब तो भाई प्ले स्कूल का था तो चलो खेल कूद बहुत हो गया है, खेल खेल में तुम्हें ABCD सिखा दी, बहुत हो गई। अब समझ भी लो ये भी होती क्या है, CD होती क्या है, इससे बनता भी क्या है। अक्षर ज्ञान हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, अब कुछ तो समझो, पोयम भी तो बनाओ। तो पोयम भी रट ली, कोई बात नहीं, 8 वर्ष तक तुमने पोयम भी रट ली, देव दर्शन भी रट लिए, भक्तांबर भी रट लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान क्या होते हैं ये भी तो समझ लो भाई, अब स्वरूप क्या होता है ये भी तो समझ लीजिए, तो फिर आप व्यवहार सम्यक दृष्टि कहला जाएंगे। और इसके बाद और अध्ययन कीजिए, हमारा अगृहीत मिथ्यात्व भी छूटे। क्या छूटे? यहाँ ये बात कह रहे हैं कि अगृहीत छूटा, तो गृहीत तो छूट ही गया ना, गृहीत तो छूटेगा, क्योंकि अगृहीत में तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही हो गया। तो बोले गृहीत अगृहीत दोनों सम्यक छूटे तो निश्चय सम्यक दृष्टि हो। ऐसा भूतार्थ के आश्रित रहने वाला जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि जीव होता है।